Hello, hello students. Today we will talk about the topic conceptual modeling. In the last lecture, we have discussed about data models and its classifications, जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा कि डाटा मॉडल क्या होता है और किस किस तरह के जो मॉडल्स हैं वो हम स्टडी करते हैं ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन। तो हमने बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी पढ़ी ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, सेकेंड वन रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स एंड थर्ड वन आर फिजिकल डाटा मॉडल्स। तो इसी सीरीज़ में हम बात करते हैं कंसेप्चुअल मॉडलिंग के बारे में। तो कंसेप्चुअल मॉडलिंग बेसिकली है क्या? कंसेप्चुअल मॉडलिंग जो टर्म है वो कंसेप्चुअल स्कीमा से निकल कर आई है। तो आपने 3 लेवल आर्किटेक्चर में देखा था कि हम 3 तरह के स्कीमास डिस्कस करते थे। फर्स्ट इज एक्सटर्नल स्कीमा, सेकेंड वन इज कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा एंड थर्ड वन इज फिजिकल स्कीमा या इंटरनल स्कीमा। तो जो हमारे डिफरेंट यूज़र्स हैं उनके डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो एक्सटर्नल स्कीमा स्पेसिफाई करते थे। वो एक्सटर्नल स्कीमा इज़ बेसिकली अ सबसेट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है? पूरे के पूरे डेटाबेस सिस्टम का हार्ट है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा में हमारे पास क्या चीज़ रिप्रेजेंटेड होती है? व्हाट ऑफ द डेटाबेस मीन्स हमारा जो डेटाबेस है वो क्या चीज़ स्टोर करेगा, किसके बारे में स्टोर करेगा, वो सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या है? हार्ट ऑफ द डेटाबेस, क्योंकि ये ना सिर्फ एक्सटर्नल व्यूज़ को सपोर्ट करेगा बट इट ऑल्सो सपोर्ट्स द इंटरनल स्कीमा। मीन्स इसी कंसेप्चुअल स्कीमा के बेस पे हम क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इंटरनल स्कीमा इज सपोर्टेड बाय कंसेप्चुअल स्कीमा। तो इंटरनल स्कीमा बेसिकली क्या है? फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंसेप्चुअल स्कीमा। तो कंसेप्चुअल स्कीमा हमारा क्या होना चाहिए? इट शुड बी कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। मीन्स अगर हमारी कोई एंटरप्राइज है जिसके लिए हम डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी जो डाटा रिक्वायरमेंट्स हैं उसे कम्प्लीटली और एक्यूरेटली अगर हमने रिप्रेजेंट ही नहीं किया, जो कि हम कंसेप्चुअल स्कीमा की हेल्प से करते हैं, अगर वो ही चीज़ नहीं हुई तो हमारे एंटरप्राइज को वो डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करने की कोई बेनिफिट नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो कंसेप्चुअल स्कीमा है वो क्या है? कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो जो हमारी डेटाबेस डिज़ाइन की प्रोसेस रहेगी उसमें हमने क्या करना है, हमने जो कंसेप्चुअल स्कीमा जो डिज़ाइन करने की प्रोसेस है उसे बहुत बहुत माइन्यूटली, बहुत केयरफुली है जो वो डिज़ाइन करना है, ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, डाटा रिक्वायरमेंट्स एंटरप्राइज की, वो क्या है? कंप्लीटली और एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हो और उसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी डाटा बेस की, वो भी क्या है? एक्यूरेट होगी और हमारी सारे यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करता होगा। तो इसीलिए जो टर्म है कंसेप्चुअल मॉडलिंग या फिर हम कह सकते हैं कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन। तो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन जो प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ मॉडल ऑफ डाटा used in the enterprise that is independent of implementation details। means conceptual modeling क्या है? एक ऐसी प्रोसेस को हम कह देते हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक मॉडल, किसके करस्पॉन्डिंग टू द डाटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज, और वो क्या होंगी? दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स कौन सी हो सकती हैं कि हमारा टारगेट डीबीएमएस क्या है, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कैसे होंगे, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होगी, या कोई और स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या होगा, या इंडेक्सेस कौन से यूज़ करेंगे हम, ठीक है, एक्सेस मेथड्स कौन से यूज़ होंगे। तो ऑल अदर फिजिकल कंसिड्रेशंस को ध्यान में ना रखते हुए हमारा जो हमने एक मॉडल तैयार करना है जो कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल से इंडिपेंडेंट होगा। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दैट मॉडल that represents the data requirements of the enterprise completely and accurately। तो
इस तरह के मॉडल को हम क्या कह देते हैं, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। तो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को लिटरेचर में कई बार लॉजिकल डाटा मॉडल्स भी कह देते हैं, बट यहाँ पर हम इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल मॉडल जो हम लेकर चल रहे हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, वेरस जो लॉजिकल मॉडल की हम बात करेंगे उसमें क्या है, हमारा जो टारगेट डीबीएमएस होगा उसका जो अंडरलाइंग डाटा मॉडल है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम कंसेप्चुअल मॉडल और लॉजिकल मॉडल को दो अलग अलग मॉडल्स लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो स्लाइड है वो फेजेस बता रही है डेटाबेस डिज़ाइन की, कि डेटाबेस जो डिज़ाइन करते हैं हम किसी भी एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग, उसके क्या क्या फेजेस हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है रियल वर्ल्ड कि कोई भी बिजनेस प्रोसेस है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे मैंने क्या कह दिया था, शुरू में हमने टर्म यूज़ की थी UOD, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। ठीक है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो यूनिवर्स है उसका एक ऐसी प्रोसेस जिसके लिए हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं, सब प्रोसेस। ठीक है, तो यूनिवर्स में बहुत सारी तरह की प्रोसेसेस है जो एग्जीक्यूट हो रही हैं, जिसे हम अलग अलग तरह की बिजनेस डोमेन्स कह देते हैं। लाइक मैंने कहा रेलवेज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बैंकिंग है, ठीक है, रेलवेज़ है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर हम बिजनेस प्रोसेस लेकर चल रहे हैं जिसे हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। तो जिसके लिए हमने डेटाबेस है जो वो डिज़ाइन करना है, तो कोई ना कोई बिजनेस प्रोसेस एग्जिस्ट कर रही है, उसके लिए हमने डेटाबेस डिज़ाइन करना है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमने रिक्वायरमेंट की कलेक्शन करनी है और उन्हें एनालाइज करना है, उसे डॉक्यूमेंट करना है प्रॉपरली। ठीक है, तो हमारे किसी भी जो डोमेन के लिए हम डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। वो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होंगी, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कि क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, वो डाटा रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक डाटा की रिक्वायरमेंट है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट एज वेल एज डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स, डाटा रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम इस पर्टिकुलर फेज में कलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड यूज़र्स से क्या करेंगे, इंटरव्यूइंग करेंगे। ठीक है, सेशंस उसके साथ लगाएंगे। तो हमारे जो डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, एंड यूज़र्स के साथ, जिसने अल्टीमेटली उस डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करना है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे, उसके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं और रिक्वायरमेंट्स की कलेक्शन करते हैं और एनालाइज करते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे यूज़र्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब हमारे पास ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स का एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया कि इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हुआ हमने डेटाबेस सिस्टम डिज़ाइन करना है, तो हमारी जो एक्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन की प्रोसेस है जो वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट फेज़ है दैट इज़ डेटाबेस डिज़ाइन फेज़। ठीक है, तो डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ में हम 3 तरह के डिज़ाइंस तैयार करते हैं, कंसेप्चुअल डिज़ाइन, लॉजिकल डिज़ाइन एंड फिजिकल डिज़ाइन। ठीक है, तो अब जो हम बात कर रहे हैं कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन की, जिसे हमने कहा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसेप्चुअल मॉडलिंग कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में डाटा मॉडल्स में बताया था कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स बेसिकली कंसेप्चुअल मॉडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या है, ऐसे मॉडल्स हैं जो यूज़र्स एंड यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करके हम क्या है, रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं। तो वो एक कम्युनिकेशन टूल की तरह यूज़ करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स वो बता रहा है उसे एक पर्टिकुलर डायग्रामेटिकली किसी नोटेशंस की हेल्प से क्या कर रहे हैं, यूज़र के सामने भी शो करने की ये ऐसा चाहिए आपको, इसमें ऐसा चाहिए। तो वो क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्चुअल डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, कम्युनिटी व्यू के अकॉर्डिंग। तो कंसेप्चुअल डिज़ाइन फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, कंसेप्चुअल डिज़ाइन तैयार करते हैं, ऐसा मॉडल तैयार करते हैं जो कि हमारे एंटरप्राइज की डाटा रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करता होगा और इंडिपेंडेंट होगा हमारी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स के। तो इस डिज़ाइन फेज़ के बाद जो हमारे पास तैयार होकर आएगा वर्क प्रोडक्ट, वो क्या है, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होगा। फिर इस कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने क्या नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है, लॉजिकल डिज़ाइन फेज।
तो ये जो लाइन आपको शो हो रही है वो क्या है, ऊपर वाले जो फेजेस हैं वो क्या है, DBMS इंडिपेंडेंट है। मीन्स इसके लिए हमें इन फेजेस को कंप्लीट करने के लिए हमें DBMS क्या हम यूज़ करेंगे, उसकी जो नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ DBMS हम इन फेजेस को अकम्प्लिश कर सकते हैं। वेरएज जो ये फेजेस होंगे, लॉजिकल डिज़ाइन फेज़ और फिज़िकल डिज़ाइन फेज़, ये क्या है, उसके लिए हमें जो करस्पॉन्डिंग हम किस तरह का DBMS यूज़ करेंगे उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, लाइक मैंने कहा कि हमारे पास कंसेप्चुअल डाटा मॉडल तैयार हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लॉजिकल डिज़ाइन फेज़ स्टार्ट करना है। तो लॉजिकल डिज़ाइन फेज़ तैयार करने के लिए या लॉजिकल डिज़ाइन फेज़ में जो लॉजिकल डाटा मॉडल बनेगा वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का डाटा मॉडल हमारा DBMS यूज़ कर रहा है। लाइक हम अगर मैंने कहा कि मैं RDBMS यूज़ करूँगी तो मुझे लॉजिकल डाटा मॉडल किस तरह का बनाना है, मुझे रिलेशनल मॉडल बनाना है। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल की जो मैपिंग है इसको मैंने जो कन्वर्ट करना है लॉजिकल डाटा मॉडल में, वो किसके बेसिस पे करूँगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल के बेस पे करूँगी। तो अलग अलग तरह के आपके पास DBMS हैं, आपकी क्या बिजनेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह की डोमेन को आपने सर्व करना है, उसके करस्पॉन्डिंग आपने किस तरह का DBMS यूज़ करना है, उसी के करस्पॉन्डिंगली आपका जो लॉजिकल डाटा मॉडल तैयार होगा। तो इसके लिए हमें समवट नॉलेज होनी चाहिए DBMS की। ठीक है, और फिर इस लॉजिकल डाटा मॉडल जो हमारा तैयार हो जाएगा, जो मैंने मान लिया रिलेशनल डाटाबेस के कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशनल डाटा मॉडल मैंने तैयार कर लिया, तो इस रिलेशनल डाटा मॉडल को एज इनपुट लूँगी मैं। इसके बेसिस पे मैं क्या करूँगी, फिर फिजिकल डिज़ाइन है जो हमारे डाटाबेस का तैयार करेंगे। तो फिजिकल डाटा जो डिज़ाइन फेज़ है उसमें क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली इस लॉजिकल डाटा मॉडल की मैपिंग कर रहे हैं इंटरनल डाटा मॉडल में कि किस तरह से हमारा ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा हमारे फिजिकल डिवाइसेस पे। ठीक है, तो जो ये क्या है, कुछ फेजेस हैं डेटाबेस डिज़ाइन के कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पर वो क्या है, कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग। ठीक है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और जो कि हमारी क्या है, कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन करने की एक प्रोसेस है। तो हम कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स तैयार करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब उसके लिए हम कुछ जो हमारी बिजनेस डोमेन है उसके करस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब ये स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आगे, बट किसी भी तरह की जो डिज़ाइनिंग हो रही है, जो डेटाबेस डिज़ाइन का जो फेज़ है, जो हम ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं अलग अलग मॉडल्स को यूज़ करके, लाइक हमने कंसेप्चुअल मॉडल को यूज़ करके ब्लूप्रिंट तैयार किया, फिर उसकी मैपिंग की लॉजिकल डाटा मॉडल में, फिर हमने उसकी मैपिंग की इंटरनल डाटा मॉडल में। मैपिंग मीन्स कन्वर्जन कर रहे हैं हम। तो जो कंसेप्ट हर फेज़ के एंड के दौरान क्या है, टेस्टिंग परफॉर्म होती है। तो वो टेस्टिंग किसके अगेंस्ट होगी कि हमारी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो SRS है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही हैं। हमारा जो डाटा मॉडल है हमारे यूज़र्स की हर एक रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा होगा तो हमारी एंटरप्राइज के जो ये हमने डाटा मॉडलिंग की जो प्रोसेस कंप्लीट की है वो क्या है, वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट ही जाएगी। तो ये सारे के सारे जो हम मॉडल तैयार कर रहे हैं उसको हम यूजर्स की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट चेक करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर कंसेप्चुअल डाटा मॉडल की बात कर रहे हैं। तो थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ कंसेप्चुअल डाटा मॉडल, द मॉडल इज टेस्टेड एंड वैलिडेटेड अगेंस्ट यूजर्स रिक्वायरमेंट। तो जो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल है एंटरप्राइज का, दैट वुड बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेक्स्ट फेज। और नेक्स्ट फेज क्या रहेगा हमारा, लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। और फिर ये जो लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन तैयार करें, डिज़ाइन हम तैयार करेंगे इस फेज़ में, उसे हम क्या कर देंगे, लॉजिकल डाटा मॉडल। और फिर ये लॉजिकल डाटा मॉडल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनेगा हमारे नेक्स्ट फेज़ के लिए, फिजिकल डाटा डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से डिज़ाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर वो क्या है, ऑपरेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं,
डिज़ाइनिंग फेज़ है जो उसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेन जो रोल है वो क्या है, कंसेप्चुअल मॉडलिंग का, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन का। ठीक है, तो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन के जो स्टेप्स क्या रहेंगे कि इस पर्टिकुलर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, बिल्ड द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। और इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फर्दर सब स्टेप्स लेकर चल रहे हैं। ये स्टेप 1 क्या है, हमारा डिज़ाइन फेज का फर्स्ट स्टेप हमने मानकर चला है कि हम क्या कर रहे हैं, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल बिल्डअप कर रहे हैं। तो इसके सब स्टेप्स क्या है कि कंसेप्चुअल डाटा मॉडल आपका कैसे बनेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी बिजनेस डोमेन है, मान लिया मैं एक यूनिवर्सिटी का डाटाबेस डिज़ाइन करना चाहती हूँ, तो मेरी यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या है, बिजनेस प्रोसेस क्या है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि मैंने जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो किन स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, क्या टीच करते हैं, ठीक है, किन कोर्सेज में टीच करते हैं, कहाँ पर टीच करते हैं, ठीक है, उनकी ग्रेडिंग की डिटेल्स, ठीक है, उनकी अटेंडेंस की डिटेल्स, उनकी सैलरी की डिटेल्स, ये सारा कुछ हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये मेरी बिजनेस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई उसके लिए मैंने क्या कहा, उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई की एंटिटी टाइप्स। तो जो कंसेप्चुअल मॉडलिंग के लिए हम डिफरेंट तरह के मॉडल्स हमने पढ़े थे, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, सिमेंटिक मॉडल, फंक्शनल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स क्या हैं, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को तैयार करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मान लिया हमने कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग करनी है विद द हेल्प ऑफ ER मॉडल। ठीक है, तो चाहे हम किसी भी मॉडल को यूज़ करें, हमने करना क्या है इस स्टेप में, सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है एंटिटी टाइप्स, मीन्स किसके बारे में हमने डाटा को कैप्चर करना है। मान लिया हमने यूनिवर्सिटी का लेकर चल रहे थे डेटाबेस डिज़ाइनिंग, तो हमारी एंटिटीज़ क्या हैं, हमारे पास स्टाफ मेंबर होंगे, स्टाफ मेंबर ना क्या कि हमने कह दिया इंस्ट्रक्टर्स होंगे, हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, स्टूडेंट कोर्सेज में पढ़ रहे होंगे, स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, इंस्ट्रक्टर्स की क्या है, पर्सनल डिटेल्स होंगी। तो ये क्या है, कुछ एंटिटीज़ हैं कि इंस्ट्रक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोर्स है, ग्रेड है, रूम है, ये सारे क्या हैं, एंटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हमने स्टेप में क्या करना है, आइडेंटिफाई एंटिटी टाइप्स। अब हमने एंटिटी टाइप्स आइडेंटिफाई कर ली, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उन एंटिटीज़ के अंदर आपस में क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है, तो उसमें वो रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे। मान लिया मैंने कहा कि स्टूडेंट एंटिटी थी और इंस्ट्रक्टर एंटिटी थी, तो इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट में क्या रिलेशन हो सकता है, इंस्ट्रक्टर टीचर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, और अगर स्टूडेंट और कोर्स में रिलेशनशिप देखनी है तो कोर्स स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कोर्स, ठीक है, ये एक रिलेशनशिप हो सकती है। और अगर मैंने स्टूडेंट और ग्रेड में रिलेशनशिप देखनी है तो क्या हो सकती है, स्टूडेंट और ग्रेड में स्टूडेंट गॉट ग्रेड्स, ठीक है, तो ये गॉट क्या है, रिलेशनशिप है। तो इस सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप टाइप्स है जो उसे आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई एंड एसोसिएट एट्रीब्यूट्स विद एंटिटी और रिलेशनशिप टाइप्स। तो वो जो एंटिटी हम लेकर चल रहे हैं उनमें उनके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, और एंटिटी टाइप और रिलेशनशिप टाइप के साथ उसे एसोसिएट करना। तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उन एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़, उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो उसे क्या है, डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। तो एंटिटीज मान लो स्टूडेंट है तो उसकी क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो उसे आइडेंटिफाई करती हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स, ठीक है, स्टूडेंट का एड्रेस, ये क्या है, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसी तरह से इंस्ट्रक्टर की आईडी होगी, इंस्ट्रक्टर का नेम, ठीक है, इंस्ट्रक्टर का डिपार्टमेंट, इंस्ट्रक्टर का HOD, ये सारे क्या होंगे, इंस्ट्रक्टर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे। इसी तरह से किसी रिलेशनशिप टाइप है जो उसके भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। लाइक मैंने कहा कि नंबर ऑफ आवर्स, तो मैंने कहा एक रिलेशनशिप है टीचर्स, वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्टर टीचर्स स्टूडेंट, तो ये टीचर्स एक रिलेशनशिप टाइप है
इसका क्या हो सकता है, मैंने एक एट्रीब्यूट बता दिया, नंबर ऑफ आवर्स, कि इंस्ट्रक्टर टीचेस स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ आवर्स, मान लिया एक दिन में वो 4 घंटे पढ़ाता है, तो उस रिलेशनशिप टाइप टीचेस का एट्रीब्यूट क्या है, नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टेप में हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करेंगे डिटरमाइन द एट्रीब्यूट डोमेन्स। एट्रीब्यूट डोमेन का मतलब क्या होता है कि एक एट्रीब्यूट में क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक मैंने कहा कि स्टूडेंट जो एंटिटी है उसका मैंने एक रखा था ब्लड ग्रुप एट्रीब्यूट, तो उस ब्लड ग्रुप में क्या है, क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होंगी, मगर सारी स्ट्रिंग वैलिड ब्लड ग्रुप तो नहीं होते। मान लिया मैंने कहा कि डी, तो डी क्या है, ब्लड ग्रुप तो नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगी, एट्रीब्यूट की डोमेन स्पेसिफाई करूँगी। कुछ मैं 4 वैल्यू दे दी, मैंने कहा कि ए बी और ओ और ए बी। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ हैं जो उसमें आ सकती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं इस स्टेप में, उस एट्रीब्यूट में क्या पॉसिबल वैल्यूज़ आ सकती हैं उसको डिटरमाइन करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कैंडिडेट, प्राइमरी और अल्टरनेट की एट्रीब्यूट्स। हर एक एंटिटी का क्या है, कोई ना कोई यूनिकली आइडेंटिफाई करने का एक एट्रीब्यूट होना चाहिए, जिसे हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी एट्रीब्यूट, प्राइमरी की एट्रीब्यूट। तो अगर किसी एंटिटी में कोई प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है तो वो कौन सा एट्रीब्यूट होगा, कोई कैंडिडेट की है तो वो कौन सा एट्रीब्यूट होगा, या कोई अल्टरनेट की हमने रखनी है तो वो कौन सा होगा, ये सारे के सारे आइडेंटिफिकेशन कहाँ होती है, इस 5th स्टेप में। फिर हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर यूज ऑफ एनहेंस्ड मॉडलिंग कंसेप्ट्स। एनहेंस्ड मॉडलिंग कंसेप्ट्स ये ऑप्शनल स्टेप है, इसे हम क्यों कर रहे हैं कि अगर हमारे जो बेसिक मॉडल है उसके कंसेप्ट्स को यूज़ करके हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स रिप्रेजेंट नहीं हो रही, तो हम एनहेंस्ड मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स है जो यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने कहा ER मॉडल की हेल्प से हम कर रहे थे मॉडलिंग, तो ER मॉडल सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं करवाता, तो हम क्या कर सकते हैं, एनहेंस्ड ER मॉडल है जो यूज़ कर सकते हैं, ER। तो ये क्या है, स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर चेक फॉर रिडंडेंसी, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो रिडंडेंट हो गई हो, ठीक है, तो ये चीज़ चेक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। फिर हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे कंसेप्चुअल मॉडल अगेंस्ट यूजर्स ट्रांजेक्शन्स या यूज़र रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हमारी यूज़र रिक्वायरमेंट्स, यूज़र्स की ट्रांजेक्शन्स किस तरह की होंगी, उसके अगेंस्ट हम उस मॉडल को रन करके देखेंगे, वैलिडेट करके देखेंगे मैनुअली कि ये सारी की सारी चीज़ों को फुलफ़िल करवा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। तो इस स्टेप में हम ये वैलिडेशंस करेंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यूज़र को दे देंगे ये कंसेप्चुअल डाटा मॉडल रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को यूज़र रिव्यू करेगा और अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई सजेशन देना है, ठीक है, अल्ट्रेशन के लिए, तो वो दे सकता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक यूज़र उसे ओके नहीं कह देता। अगर यूज़र ओके कह देता है, हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो हमारा जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन फेज़ है वो कंप्लीट हो जाता है और हमें क्या मिल रहा है, एक वर्क प्रोडक्ट मिल रहा है, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल। इस कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को फिर फर्दर हम यूज़ करेंगे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में, लॉजिकल डाटा मॉडल तैयार करने के लिए, और फिर फिजिकल डाटा मॉडल तैयार होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, एक्चुअली हमारी क्या होगी, पूरे के पूरे मॉडल्स की टेस्टिंग होगी, इम्प्लीमेंट, अगर टेस्ट ओके हो जाते हैं तो इम्प्लीमेंट कर देंगे हम। ठीक है, ऑपरेशन में आ जाएगी चीज़। मगर इसके बाद भी क्या है, अगर कोई रिक्वायरमेंट्स और आती है, ठीक है, यूज़र्स कोई और रिक्वायरमेंट देता है, तो भी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को रिफाइन कर सकते हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये स्टॉप नहीं हो जाती, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे ही कुछ चेंजेस आए, वो कंसेप्चुअल डाटा मॉडल में करस्पॉन्डिंग डिज़ाइन फेज को कवर करके किए जाएंगे, करस्पॉन्डिंगली उसे इम्प्लीमेंटेशन तक लाया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग। और ये कंसेप्चुअल डाटा मॉडलिंग हम अगली यूनिट में करेंगे ER मॉडल्स को यूज़ करके। तो नेक्स्ट जो आपकी यूनिट रहेगी वो है ER मॉडल। थैंक यू वेरी मच।